लेकिन सर यस कम इन। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग योगेंद्र जी, आइए बैठिए। ओके थैंक यू सर। आप एटा को बिलोंग करते हैं? यस सर। अच्छा ठीक है। एटा किस चीज़ के लिए फेमस है? सर किस टर्म में सर? किसी में? सर जैसे हम कल्चर की बात करें, फूड की बात करें, जी। तो कुछ चीज़ें जैसे फेमस हैं, जलेबी हो गया, अच्छा, और जैसे कुछ हलवा बनाते हैं वहाँ पर, किस चीज़ का हलवा बनाते हैं? जैसे चना का भी हलवा बना देते हैं, वेरी गुड। और एक एक दाल होती है उसका भी हलवा बनाते हैं। अच्छा, हिस्टोरिकली भी किसी चीज़ के लिए फेमस है? सर हिस्टोरिकली इतना तो फेमस नहीं है, लेकिन कुछ जैसे 1857 की क्रांति हुई थी, हाँ जी। तो उसमें कुछ योगदान था। अच्छा। एक चीतराम जाटव पर्सन थे, उन्होंने योगदान दिया था। आप बटन खोल सकते हैं नीचे यस बैठते सर। हुए ना, दैट इज थैंक यू बेटर। सर। अच्छा, आपने स्कूल एटा से किया है? यस सर। उसके बाद आपने बीएचयू से किया यस सर। इंजीनियरिंग। यस सर। बीएचयू के बारे में कुछ बताइए मेरे को। सर बीएचयू जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में इसकी स्थापना की थी। तो एक रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, जिसमें मैक्सिमम कोर्सेज को कवर किया जाता है। जैसे इंजीनियरिंग भी की जाती है, और मेडिकल सेक्टर भी है, और डिफरेंट जैसे बीएससी भी कर सकते हैं, लॉ भी कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी अच्छा, है सर। बनारस में आप 4 साल का कोर्स किए हैं, यस सर। तो बनारस में आपने बाहर, बीएचयू के बाहर शहर में ऐसी कौन सी हिस्टोरिकल जगहें देखी हैं? यस सर। सबसे ज़्यादा जो फेमस है सर, जैसे मैंने कुछ घाट्स हैं, जैसे अच्छा। स्टूडेंट्स ज़्यादा घूमना पसंद करते हैं, जैसे 80 घाट, अच्छा। तो वो मैंने घूमा है। दूसरा संकट मोचन मंदिर है, अच्छा। एक हनुमान जी का, वो जगह घूमा है। दूसरा रामनगर एक प्लेस है वहाँ पर सर, जैसे वहाँ के जो राजा थे, तो वो सर प्लेस घूमे थे। पास में सारनाथ भी है सर। अच्छा, सारनाथ। यस सारनाथ किस चीज़ के लिए फेमस है? सर। सारनाथ में जो बुद्धिज़्म एक टूरिस्ट प्लेस है, तो बुद्ध जी के लिए फेमस है। वहाँ पर जो उन्होंने जो ज्ञान दिया था, पहली बार जो ज्ञान उनको प्राप्त हुआ था, उन्होंने जो सरमन दिया था, उसके बारे में कितने फेमस लोगों को सर में दिया था? है सर। ये एग्जैक्ट मुझे पता नहीं सर। और सारनाथ का जो स्तूपा है वो बनाया किसने था? सारनाथ का सर उस तब इसमें सर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन अशोक जी के मौर्य काल के टाइम का है सर, इतना पता है। यूपी में बुद्धिज्म से जुड़ी और कौन कौन सी जगहें हैं? सर एक मेरे एटा में जगह है, अलीगंज में एक जगह है, संकिसा बोलते हैं शायद। अच्छा। वो जगह सर मैंने सुना है, मैं गया नहीं हूँ सर। और और सर इतने ही सर मुझे पता, और सोच। कुशीनगर यूपी में है? हाँ सर, यूपी में है कुशीनगर। कुशीनगर के बारे में आपने नहीं सुना है? सुना है सर, मीन्स महाजुन का उनका जब डेथ हुआ तो महानिर्वाण पड़ा बोलते हैं वो, इसलिए फेमस है। कबीर, संत कबीर के बारे और बनारस के बारे में कुछ बताइए। संत कबीर का बनारस से क्या वो था, जुड़ाव था? यस सर। जिससे सर बनारस ऐसी जगह है कि बहुत ज़्यादा कल्चर फेमस जगह है, मैक्सिमम धर्म के बारे में है। तो जैसे कबीरदास जी ने मैक्सिमम ज़िंदगी अपनी वहीं पर बिताई है। अच्छा। तो उन्होंने जो भी मीन्स हिंदू और मुस्लिम धर्म के बारे में जो वो दिया था, ज्ञान दिया था, कैसे हमें अपनी हारमोनी को बढ़ा सकते हैं, तो वो फिर वो प्लेस है। बनारस छोड़ के क्यों चले गए? इतना सर उनकी एग्जैक्ट डेथ तो वहाँ पे नहीं हुई थी ना? सर, इतना एग्जैक्ट उनकी डेथ कहाँ पे हुई थी? नहीं सर। नहीं पता। अच्छा अच्छा। अच्छा, मेरे को ये बताइए, यूपी में एक कोई केन बेतवा लिंक कुछ बन रहा है। यस सर। केन बेतवा लिंक क्या है ये? सर केन बेत का लिंक है कि जैसे बेत जो एक जिसमें सरप्लस वाटर है। अब सरप्लस वाटर से जितने भी बुंदेलखंड रीजन है, तो वहाँ पर पानी की बहुत प्रॉब्लम है। सरप्लस वाटर कौन सी नदी में है? ये सर ये एग्जैक्ट नहीं पता, शायद मुझे केन में है शायद। तो उसके सरफेस वाटर को मुझे क्या बुंदेलखंड के रीजन में क्या है कि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, कि रेन का भी प्रॉब्लम्स है। तो उस वाटर से हम कृषि को अच्छा बढ़ावा दे सकते हैं, तो जिससे ठीक। बुंदेलखंड का जो रीजन है वो उससे अच्छा। तो इससे नुकसान क्या होगा इस प्रोजेक्ट बनाने से? क्या इसमें क्या डाउन साइड जिसको बोलते हैं? हाँ, डाउन साइड प्रॉब्लम सर ये है कि जब भी हम कोई नेचुरल चीज़ को डिस्टर्ब करते हैं, तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकते इसमें हैं। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्या है स्पेसिफिकली, क्या है इसमें? स्पेसिफिकली कि सर कुछ जगह जैसे मुझे कुछ ट्रीज़ को काटना पड़ेगा। एक तो दूसरा क्या है कि सर कुछ जगह फ्लड्स भी आ सकती कोई है। वाइल्ड लाइफ हाँ, रिसर्च? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जैसे कौन सी सर। सेंचुरी है? सर इसमें चलिए, कोई बात पैन नहीं। पैन कुछ ऐसा, काना पैन कुछ ऐसा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पन्ना। पता। पन्ना, यस सर, पन्ना। अच्छा, यस सर, बीच थैंक में यू अभी सर। बुंदेलखंड हाईवे बना है, एक्सप्रेस वे बना है। यस सर, यस सर। ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? सर बुंदेलखंड एक्सप्रेस, ये सर चित्रकूट से स्टार्ट हो रहा है और इटावा में जाता है। आपको अगर अलीगढ़ के अंदर एसडीएम की पोस्टिंग मिल जाती है यस सर। और आपको अंदेशा होता है कि कोई कम्युनल सिचुएशन डेवलप हो रही है, यस सर। तो आप क्या स्टेप्स लेंगे? सर जो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबसे पहला लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। जैसे एसडीएम हो तो मुझे सबसे पहले जो सोशल हार्मोनी उसको बनाए रखना है।
तो जो भी ऐसे तत्व हैं, जैसे मुझे जो अधिकार दिए गए हैं कि कौन कौन से सेक्शन से लगा सकते हैं, जैसे 144, तो मुझे पहले क्या है कि ये चीज़ देखनी है कि कौन कौन से जो अराजक तत्व हैं, उनको रोकना पड़ेगा कि जिससे सोशल हार्मोनी डिस्टर्ब ना हो। तो जो भी मुझे मेरे अपने लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो स्टेप्स लेने चाहिए, वो सर मुझे लेने चाहिए। इंटेलिजेंस का केस में क्या रोल रहेगा, इंटेलिजेंस गैदरिंग का? इससे इंटेलिजेंस तो सिक्योरिटी के मामले में बहुत बड़ा रोल रहता है, तो मैं इसमें इंटेलिजेंस को यूज़ कर सकता हूँ कि कैसे कोई ऐसी खबर हो जिसको मुझे सही से एनालिसिस करना पड़ेगा, असेसमेंट करना पड़ेगा कि क्या और भी जो चीज़ें ऊपर से दिख रही है, इसके अलावा भी कुछ इंटरनल ऐसा कोई परिस्थिति तो नहीं है जो मुझे इसमें थोड़ा डीप एनालिसिस करना पड़ेगा। उसको सर मुझे बहुत एक पॉजिटिव वे में देखना चाहिए उसे। ठीक है। अभी जो है एक पेगासुस केस चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पेगासुस, आपने नाम सुना है? यस सर, पेगासुस यस सर, सुना है। ये क्या है? सर ये एक सर्विलेंस था जिसमें क्या है कि इज़राइल का एक कोई कंपनी थी, इसमें क्या है कि जितने भी पॉलिटिशियन, कुछ सोशल वर्कर्स, उनके मोबाइल को टैप किया गया था। तो जो मुझे लगता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट के थे, केएस पुत्तास्वामी केस था, तो उन्होंने भी बोला गया था कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है उसके खिलाफ है। अगर आपको, जब आप एसडीएम हैं अलीगढ़ में और ऐसी सिचुएशन अराइज कर रही है, यस सर। तो आप पेगासुस यूज़ करेंगे कि नहीं? सर मुझे लगता है कि बहुत बैलेंस रहना चाहिए। जैसे मुझे लगता है कि जैसे किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेना एक लॉ के खिलाफ है, कि जैसे लगता है कि मान लीजिए किसी की पर्सनल एक फंडामेंटल राइट्स है, तो मुझे नहीं इस पर काम करना चाहिए। दूसरा सर कि यदि कोई चीज़ मुझे ऐसी लगती है कि लॉ के अकॉर्डिंग है, तो मुझे कुछ चीज़, जैसे मान लीजिए हमारी अब सर यहाँ पर कन्फ्लिक्ट आ रहा है सिक्योरिटी और पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, तो कुछ इन्फॉर्मेशन तो आप ऐसी यूज़ करेंगे कि नहीं सर मैं सिक्योरिटी के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए करेंगे कि नहीं? सर इसमें मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं करनी चाहिए जो किसी के भाई वो तो जो आपने एक बार फोन टैप कर दिया, तो जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपके सामने आएगी। ये फिल्टर थोड़ा ना हो गया आएगी, वो सब कुछ आएगा, पर्सनल भी आएगी और ऑफिशियल भी आएगी। इसमें सर मुझे सोचना पड़ेगा। ठीक। यस सर, थैंक यू सर। रामनाथ, यस सर, मेरे पिताजी का नाम है। अच्छा आपका? मेरे योगेंद्र नाम है सर। योगेंद्र। यस सर, यस सर। योगेंद्र, ये बताएं कि पीएफआई का नाम सुना है? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। यस सर। एक ऑर्गेनाइजेशन है पीएफआई, पीएफआई, जिस PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, विच इज ए बैंड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिसके नहीं, अपने इसके बारे में नहीं नहीं सर, सुना? नहीं अरे, सुना तो सर। बहुत यस सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अच्छा, सर। रिकॉल नहीं कर पा रहे। Yes, sir. नहीं तो जब आपने सुना ही नहीं तो। यस सर, सर। अब पीओके के में ना, अभी कल ही हमारे रक्षा मंत्री ने बयान दिए हैं कि पीओके एक इंटीग्रल पार्ट है हाँ। सर। यस सर। अगर रक्षा मंत्री के द्वारा कहे गए शब्दों का पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा? सर सबसे बड़ी बात है कि कभी कभी पाकिस्तान ऐसी चीज़ें बोल देता है भारत के बारे में, तो मुझे लगता है कि ऐसे जो उन्होंने बोला है तो उनको सतर्क कर देना चाहिए। जैसे कुछ चीज़ें ऐसे बोल देता है कि पाकिस्तान के पीओके हमारा इंटीग्रल पार्ट है, तो हमारा तो पहले ही से हम जब बोलेंगे तो उस पर एक पॉजिटिव असर पड़ेगा कि उसको एक सतर्कता में एक वार्निंग दे रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, भारत पीओके को लेने की क्षमता क्या रखता है आज की तारीख में? आज अगर देखें पूरे राजनीतिक और सामरिक या रक्षा सभी चीज़ों को सोचकर, क्या हमें क्षमता है कि हम उस पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को अपना हिस्सा बना लें? सर किस टर्म में, जैसे डिप्लोमेसी के टर्म में या मैं हर तरीके से, क्या हमारे भारत में ये क्षमता है आज की तारीख में कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को हम अपना हिस्सा बना लें? सर क्षमताओं का कई टर्म में नेगेटिव भी मीन्स मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी रास्ते किसी भी चीज़ का एक सॉल्यूशन वॉर नहीं हो सकता, तो क्षमता को हम वॉर देखते वो हमें मुझे यूटिलाइज नहीं करना चाहिए। जैसा मुझे लगता है कि सर मुझे डिप्लोमेसी के तहत इसको करना चाहिए, और जैसे मुझे लगता है कि इंडिया के सॉफ्ट पावर इसको यूटिलाइज करना चाहिए। मतलब प्यार से बातचीत करने पर पाकिस्तान हम उसको ले लेंगे? मतलब उसके लिए तो जंग या बल का प्रयोग करना ही पड़ेगा? सर बल का प्रयोग मुझे रास्ता नहीं दिखता। जैसे मुझे लगता है रसिया बहुत पावरफुल था, यूक्रेन पर उसने अटैक किया, लेकिन अच्छा ठीक है, आप चाहते हैं कि बल का प्रयोग नहीं हो। यस सर। तो क्या बाधाएं भारत के सामने आ सकती हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेने में? सर बाधाएं बहुत ही, जैसे मान लें हमारे जितने नेबर्स हैं, जैसे 2 नेबर्स हैं बहुत एग्रेसिव है, जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया। चाइना क्यों विरोध करेगा? सर चाइना का तो कोई लेना देना नहीं है। चाइना सर वो हमारे जब लद्दाख में उसके कन्फ्लिक्ट हैं तो ऑब्वियसली बात वो सर पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा। नहीं, और का क्या कारण हो सकता है कि चीन का क्या हित है पीओके में? सर पीओके में उसका सी पैक है,
तो सीपेक जब पाकिस्तान के और उनका दोनों का एक एग्रीमेंट चलिए, है मैं तो वही वो जानना just चाह रहा about- था। Yes, sir, sir. ये बताएं कि पिछले साल जब किसान आंदोलन चल रहा था Yes, sir. और उसी किसान आंदोलन में एक दुर्घटना घटी Yes, sir. कि मंत्री के बेटे ने, जैसा कि मीडिया के Yes, द्वारा yes, sir. 4-5 लोगों को रौंदते हुए चला गया। Yes, अगर sir. आप वहाँ के पुलिस ऑफिसर हैं, वहाँ Yes, पर पोस्टेड हैं, आपने अपनी आंखों से देखा Yes, sir. और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने जब घर में पहुंचे तो मंत्री जी भी वहाँ पर मौजूद हैं Yes, sir. और वो जिद पर है कि नहीं, अरेस्ट तो नहीं होने देंगे। Yes, sir. कैसे आप उस समस्या का हल करेंगे? कि सर सबसे पहली चीज़ कि जो हमारे जो हमारे अधिकार हैं, जैसे किसी भी पर्सन की जान लेना एक किसी का राइट्स नहीं है, चाहे आप कोई भी हो। तो जैसे जो मंत्री है जिसने जो मान ली किया है ऐसा, तो वो लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ है, तो हमें उनके खिलाफ कुछ एक्शन लेनी चाहिए। वही मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, Yes, क्या sir. एक्शन लेंगे? मंत्री के बेटे के विरुद्ध में आपने अपनी आंखों से देखा यस सर। कि उनकी गाड़ी से Yes, sir. ये हुआ है, लेकिन जहाँ पर आप लेने जाते हैं तो मंत्री जी वहीं पर खड़े हैं, उनके सिक्योरिटी गार्ड हैं और आप वहाँ के सीईओ हैं, तो किस तरह का आपका विकल्प क्या होगा आपके सामने? सर मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर होते हैं वो सब हर पर्सन के लिए समान है, चाहे आप मंत्री हो चाहे आप नॉर्मल पर्सन हो। तो मेरे पास जो भी राइट्स होंगे मैं उनको इम्प्लीमेंट करूँगा सर। जैसे मान लीजिए मुझे पता है कि लोगों को पता है कि उन्होंने इनका एक्सीडेंट किया, जानबूझ के किया है, तो मुझे सर गिरफ्तार करना चाहिए। अच्छा, कहीं की अगर आप सीईओ हैं, गाजियाबाद में ही सीईओ है, वो यस सर। सांप्रदायिक तनाव की स्थिति हमेशा बनी रहती है यस सर। और कई बार जातीय हिंसा की भी संभावना बनी रहती है। यस सर। दोनों तरह की चीज़ें हैं, दोनों खबर आपके पास छन कर आ रही है कि जातीय हिंसा भी हो सकती है यस सर। और सांप्रदायिक विद्वेष भी बढ़ सकता है। यस सर। तो आप पुलिस ऑफिसर के नाते सबसे पहले किस समस्या का हल खोजेंगे, जातीय या सांप्रदायिक तनाव को? सर मुझे लगता है कि जिसमें ज़्यादा नुकसान होता है वो सांप्रदायिक में ज़्यादा होता है, तो सबसे पहले मुझे सांप्रदायिक कम्युनल जो डिस्टर्बेंस है उसको रोकना चाहिए, इसके बाद फिर जाति पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही। कोरोना काल में जो आर्थिक नुकसान उत्तर प्रदेश को हुआ, यस सर। एक छवि खराब हुई। यस सर। अगर आप प्रचार मतलब सरकार के उस मीडिया विभाग के आप अधिकारी हैं, यस सर। पीआरओ हैं, तो उस छवि को मिटाने के लिए क्या आप उपाय करेंगे? क्या प्रयास उत्तर प्रदेश की मैं सर मीडिया की तरफ से हूँ। हाँ, मीडिया प्रभारी पीआरओ हैं चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में, और उत्तर प्रदेश की छवि खराब हुई, मीडिया ने दिखाया, सबको ही जाना, मरे सभी लोग, लेकिन ज़्यादातर जो खबरें आती थी वो उत्तर प्रदेश से आती थी। मुझे सर ऐसा लगता है कि जैसे आज के ज़माने में डाटा बहुत बड़ी चीज़ है, जैसे बोला जाता है डाटा इज़ द न्यू ऑल, तो मुझे उस छत पर फोकस न करना चाहिए, उस डाटा को सही से रखना चाहिए कि जब आगे कोई प्रॉब्लम्स आए तो उस डाटा को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं। अगर हम डाटा छपाएंगे तो कहने का मतलब हमको जो आगे प्रॉब्लम आ रही है हम उसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं सर। ठीक, ओके सर, थैंक यू सर। सर योगेंद्र, यस सर। ये बताइए आपके यहाँ के एमपी कौन है एटा के? एमपी सर राजवीर सिंह, श्री राजवीर सिंह। किस पार्टी के हैं? सर बीजेपी से। अच्छा, बीजेपी से। Yes, sir. अच्छा, चलिए। आपने बीटेक किया है बीएचयू से? यस सर। तो बीएचयू के फाउंडर कौन थे? सर पंडित मदन मोहन मालवीय जी। उनको भारत रत्न दिया गया था? सर एग्जैक्ट नहीं पता, शायद नहीं याद है, कब याद दिया नहीं गया आ था ये भी नहीं पता? ये भी नहीं आपको? पता सर। यस सर। अच्छा, आपने किया है ये बीटेक। यस सर। ये बताइए वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग से क्या मतलब है आपका? सर वाटर रिसोर्सेज से क्या है कि वाटर रिसोर्स को हमें कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए, कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, कि वाटर एक रिसोर्सेज है तो उसका हाइड्रोलॉजिक एनर्जी को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, तो हम उसकी मीन्स जो ह्यूमन है उसकी लाइफ में हम उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको कंजर्व भी कैसे कर सकते हैं, ये पूरा उसमें सर पढ़ा जाता है। देखिए, 2/3 पार्ट ऑफ अर्थ यस सर। इज कवर्ड बाई वाटर, वाटर, यस है ना? यस सर। पर फिर भी ड्रिंकिंग वाटर क्या प्रॉब्लम
इज ए मेजर इशू। यस सर। तो क्या कमेंट्स हैं आपके इसके बारे में? सर जैसे देखा जाता है कि जैसे आपने बताया सर 2/3 कवर्ड है, लेकिन उसमें से केवल 0.33 समथिंग ऐसा परसेंटेज जो ड्रिंकिंग वाटर है। तो प्रॉब्लम्स क्या हैं सर, जैसे हम अभी देख रहे हैं, जैसे मैं अपने गांव की प्रॉब्लम्स देखता हूँ। मेरे गांव में क्या है कि सर जो वाटर यूज़ किया जाता है वो ग्राउंड वाटर यूज़ किया जाता है। आज हर घर में क्या है कि ट्यूबवेल लग गया है। अभी उनको पता ही नहीं कि हम ग्राउंड वाटर को है वो लिमिटेड वाटर है, तो उसको लोग बहुत बुरी तरह से एक्सप्लोट कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स क्या है कि सर हम उस वाटर को कंजर्व नहीं कर रहे हैं। नहीं तो दैट्स ट्रू, बट उसको इंजीनियरिंग क्यों कह रहे हैं? इंजीनियरिंग मीन समथिंग न्यू, यस सर। कोई हाई क्वालिटी आप प्रोड्यूस कर Yes, रहे sir, हैं। वाटर रिसोर्स यस सर। इज वाटर इज देयर, उसको कैसे मैनेज sir. करना है, वो सब चीज़ें देखना है। तो इंजीनियरिंग कहाँ से आ गया है इसमें? यस सर। इंजीनियरिंग सर हम मॉडिफाई तो नहीं कर रहे स्ट्रक्चर ऑफ वाटर यस की? सर। हाँ, इंजीनियरिंग में सर क्या है कि जैसे जैसे वाटर का यूज इंडस्ट्री में होता है, तो उस इंडस्ट्री को हम मान लीजिए उसको हम वेस्टेज वाटर को कन्वर्ट नहीं करते हैं प्योर वाटर में, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए ख़राब हो जाएगा। तो सर इंजीनियरिंग वहाँ पर भी यूज़ करते हैं कि वेस्टेज वाटर को कैसे उसको सही कन्वर्ट करके। चलिए, मुझे लगता है फैशनेबल टर्म्स हैं ये। यस सर। अच्छा, व्हाट इज जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग? सर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जैसे आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसका एक डाटा चाहिए होता है, स्पेशल डाटा चाहिए होता है, तो उसमें यूटिलाइज करते हैं। जैसे GIS हो गया, डिफरेंट टेक्नोलॉजी हो गई, सर्वेइंग हो गया सर, इसको सर, और सॉइल का स्ट्रेंथ, ये सब। चलिए, यूपी को कितने डिस्ट्रिक्ट और कितने डिविजन्स में बांटा गया है? सर यूपी के डिविजन्स कितने हैं यूपी में? 18 डिवीज़न है सर। अच्छा, और डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? सर 75। 75 sir. डिस्ट्रिक्ट, वेरी गुड। ये बताइए, यूक्रेन रशिया जो वार चल रहा है, यस सर। अगर आप एडवाइज़र हैं यस सर। एट UNO लेवल, यस सर। तो क्या सजेशन देंगे सो दैट इस प्रॉब्लम को ख़त्म किया जाए सर, जा सके, yes, ख़त्म sir. किया जा सके? हाँ, जैसे अभी हमारी जो डिप्लोमेसी है, मैं उसी को सर फॉरवर्ड करूँगा। जैसे किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन वॉर नहीं हो सकता। हम किसी भी चीज़ को, जो भी कन्फ्लिक्ट हैं किसी देश के बीच में, उनको सर मुझे लगता है एक डिप्लोमेसी और टॉक के थ्रू सॉल्व करना चाहिए। तो मुझे यही सॉल्यूशन लगता है सर। अच्छा, ये बताइए, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन यस सर। यूपी को किस स्थान पर रखेंगे आप, और व्हाट आर योर कमेंट्स ऑन दिस? क्राइम ज़्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, रीजंस क्या हैं? यस सर। सर यूपी में क्राइम, जैसे NCRB का डाटा था, उसमें क्राइम्स यूपी में बहुत होते हैं, मानता हूँ सर। दूसरा, पॉपुलेशन भी बहुत है और कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो इस क्राइम्स को बढ़ावा देती हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट भी है। दूसरा क्या है कि सर अभी एजुकेशन की प्रॉब्लम है। जैसे हम देखते हैं कि यूपी की लिटरेसी रेट इंडिया की लिटरेसी के कंपेयर में बहुत कम है। जैसे इंडिया की लिटरेसी 74% है सर, इंडिया और यूपी का सिर्फ 70 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत से फैक्टर्स हैं जो क्राइम को बढ़ाते हैं। तो क्राइम्स हैं आपके हिसाब से, ये सर एक्सेप्ट करते करता हैं? हूँ, लेकिन सर सुधार हो रहा है। जैसे मैं एटा की बात करूँ, जब 10th क्लास में पढ़ता तो बहुत से क्राइम्स हो, लेकिन अब अच्छी बात है कि सर सुधार हो रहा है, ये पॉजिटिव चीज़ तो है। पंचायत जो हैं विलेजेस में और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, यस सर। वो यूपी में बहुत इफ़ेक्टिव हैं। यस सर। तो वाई दे आर नॉट इन ए पोजीशन टू कंट्रोल दीज क्राइम्स? सर, पंचायत इफेक्टिव हैं कि नहीं है? पंचायत सर डेवलपमेंट के टर्म में बात करें इफेक्टिव है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के टर्म में नहीं होता। जैसे पंचायत जो मैं गांव में देखता हूं कि जो प्रधान बनाया जाता है उसके पास ऐसे अधिकार नहीं रहते हैं कि किसी ने गलत काम किया है, कोई क्राइम किया है, कि उसको कोई राइट्स नहीं है कि उस कंट्रोल करने का। आज वो कुछ बोलेगा तो लोग उसको अपोज करते हैं, कोई लीगल राइट्स नहीं है उसके पास। तो इको टूरिज्म क्या है? सर इको टूरिज्म जैसे जितना भी एनवायरमेंटल का जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको यूटिलाइज करके किस टूरिज्म को बढ़ावा देना है। जैसे मान वाइल्ड सेंचुरी हो गई, नेशनल पार्क्स हो गए, तो इन चीज़ों को सर यूटिलाइज तो करके। यूपी में क्या स्टेटस है इको टूरिज्म का अभी? सर इको टूरिज्म को यूपी गवर्नमेंट भी बढ़ावा दे रही है। जैसे दुधवा पार्क हो गया, कुछ जैसे एटा में पटना पक्षी विहार से है, तो ऐसी जगह लोग आते भी हैं। तो नेशनल पार्क्स को यूटिलाइज करके, और कुछ ऐसी जगह भी हैं जिनको सर एनवायरमेंट से रिलेटेड उनको अच्छा यूटिलाइज करना बताइए, है। आपने जो इस जॉब में अप्लाई किया है, Yes, sir. क्या आपकी प्रेफरेंस है फर्स्ट? सर फर्स्ट प्रेफरेंस है मेरा डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर। Yes, sir. तो बताइए, दो ड्यूटीज़ डिप्टी कलेक्टर की क्या होती हैं? सर डिप्टी कलेक्टर की जैसे DM के अंडर में काम करते हैं तो उनके बहुत से काम रहते हैं। जैसे रेवेन्यू भी देखना रहता है, लॉ एंड ऑर्डर्स भी देखने रहते हैं। लॉ ऑर्डर तो पुलिस के पास है। यस सर, लॉ एंड ऑर्डर्स कुछ ऐसे ही कि एडमिनिस्ट्रेशन टर्म में लॉ एंड ऑर्डर्स भी उनके पास कुछ अधिकार होते हैं सर। थैंक यू। Yes, थैंक sir. यू योगेंद्र कुमार जी।